और इसी बीच बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी। विजय कुमार सिन्हा फिर डिप्टी सीएम चुने गए। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। तो आज बिहार में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और इसी बीच फिर से आपको बता दें कि वही जोड़ी, क्योंकि यह चर्चा चल रही थी कि बीजेपी की तरफ से हो सकता है कोई और नाम शामिल हो सकता है डिप्टी सीएम में, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी की बैठक चल रही थी और मुहर लग चुकी है सम्राट चौधरी के नाम पर, विजय कुमार सिन्हा के नाम पर। वहीं जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगी। करीब 3 बजे एनडीए की ही बैठक होगी। तो बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि बीजेपी की बात की जाए तो इस बार जो प्रचंड जीत हासिल हुई है और फिर से उसी चेहरे पर भरोसा जताया गया है। सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुने गए। सरकार में काम किए और हम लोगों ने जो है फिर से सम्राट चौधरी जी को नेता और विजय सिन्हा जी को उपनेता का चयन किया है। विकसित बिहार के सपना को पूरा करना। तो आपको बता दें कि सर्वसहमति से सम्राट चौधरी चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता। तो वहीं आज जेडीयू की भी बैठक हुई। जेडीयू की बात की जाए तो नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार पर नाम पर मुहर लगनी थी, ये लगभग तय था, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अगर अध्यक्ष पद, जहां पर एक पेच फंसा हुआ था, यह अब तय हो चुका है कि बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष पद ही रहेंगे। हालांकि नाम कौन होगा इसका अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन गृह मंत्रालय, जो कि इस पर भी काफी कहीं ना कहीं एक पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा था, तो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के ही पास रहेगा। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार। सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया, क्या कहेंगे आप इस पे? बहुत अच्छा लग रहा है। इन दोनों ने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, जैसा कि हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, फिर से उसी चेहरे और उसी नाम पर मुहर लगी है, क्योंकि जो मैंडेट इस बार मिला है उससे कहीं ना कहीं फिर से वही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि जनता ने भी भरोसा जताया, फिर से वही 3 चेहरे। का चेहरा बनेंगे तो वो चुन लिया गया है। दूसरी तरफ अमिताभ, आपको ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा, फिर से संपर्क करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने गए। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि फिर से डिप्टी सीएम की बात की जाए, बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी रहेंगे और विजय कुमार सिन्हा रहेंगे। हमारे सहयोगी अमिताभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और कुछ ही देर में अब एनडीए की भी बैठक हो गई। जी अमिताभ। बिल्कुल, देखिए 3 बजे एनडीए में विधायक दल की बैठक होनी है, जो विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होने वाली है। उस बैठक के बाद, उस बैठक में सर्वसम्मति से जो विधायक दल का, जो एनडीए विधायक दल का नेता है, वो नीतीश कुमार को चुना जाएगा। इससे पहले बीजेपी दफ्तर में अभी जो बैठक हुई थी विधायक दल की, उसमें सम्राट चौधरी को और विजय सिन्हा को नेता और उपनेता चुना गया है। क्या कुछ हुआ अंदर विधायक दल की बैठक में, देखिए हमारे साथ हिसुआ से विधायक अनिल सिंह ये खुद बताएंगे। सर, क्या किसने प्रस्ताव पारित किया, किसने समर्थन दिया? क्या राम नारायण मंडल जी ने प्रस्ताव दिया था और सर्वसम्मत से उनके प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया। नेता और उपनेता के रूप में दोनों का चयन हुआ है। पहले भी हम लोग चुनाव मैदान में भी जब गए थे तो ये नेता और उपनेता उन दिनों भी थे। आज भी विधानमंडल दल के नेता के रूप में, उपनेता के रूप में दोनों का चयन हुआ है और विकास की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बिहार प्रदेश की जनता ने कंधे पे दी है। एनडीए के कंधे पे विकास को रफ्तार देना है, इसलिए बेहतर काम। चलिए, फिर से बीजेपी ने वही दोनों पुराने चेहरों को फिर से मौका दिया, लेकिन मंत्रिमंडल में कई चेहरे नए होंगे, कई पुराने चेहरे भी होंगे। जिस बात की जानकारी मिली है, सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार 4 से 5 ऐसे चेहरे बीजेपी में हैं जो नए रहेंगे, जो नए चेहरे रहेंगे, जो पहली बार चुन के आए हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। चूँकि इस पर कई चेहरे को जो नाम है, जैसे कि प्रेम कुमार का नाम अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है कि प्रेम कुमार या रेणु देवी अध्यक्ष पद के लिए जाएंगी, चुनी जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, चूँकि बीजेपी कोटे में आ गया। लेकिन मंत्रिमंडल में मिथिलेश तिवारी हैं, रमा निषाद हैं, ये कई नाम हैं जो
मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। क्योंकि अब देखिए तमाम जो यहाँ विधायक दल की बैठक के बाद तमाम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि 3 बजे सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है और जिसमें जो विधायक दल का जो एनडीए विधायक दल का नेता के रूप में नीतीश कुमार का चयन वहाँ पे किया जाएगा। देखिए एक और चेहरा आपको हम दिखाते हैं, राकेश ओझा हैं, पहली बार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं, काफ़ी कम उम्र के हैं और पहली बार विधायक बने हैं। आप पहली बार विधानसभा में आए हैं? जी पहली बार जनता के आशीर्वाद से हम लोग पहुँचे और पार्टी ने बहुत बड़ी विश्वास हम लोग के ऊपर जताया था और जनता ने उस विश्वास पर मुहर लगाकर हम लोग को भेजा है, जिम्मेदारी के साथ भेजा है कि उस क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। देखिए ये शाहपुर से आए हैं जहां इस बार सबसे ज़्यादा कटाव हुआ था जवनिया गांव जो उस इलाके में पड़ता है और उस इलाके में इन्होंने काफ़ी काम किया। तो कई चेहरे हैं जो पहली बार जीत के आए हैं, लेकिन इनमें से ही कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देने की तैयारी इस बार की जा रही है। हालांकि कई अटकलें लग रही थी कि नेता और उपनेता बदले जाएंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसकी बड़ी वजह यह होगी कि इस बार काफ़ी संख्या में देखिए अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें तो वो नीतीश कुमार के साथ लवकुश समीकरण में काफ़ी फिट बैठते हैं और जिस तरीके से चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों की जो बॉन्डिंग चल रही थी वो साथ दिख रही थी कि हर जगह वो दोनों साथ जा रहे थे, चाहे वो शपथ ग्रहण की तैयारियां हो या फिर दूसरी बैठकों में वो साथ जा रहे थे। तो ये एक माना जा रहा था कि सुशील मोदी के बाद पहली बार कोई बीजेपी से कोई एक चेहरा नीतीश कुमार के साथ सटा है जिसकी बॉन्डिंग जम रही है, तो वो सम्राट चौधरी थे। तो लौकुश वहाँ पे फिट बैठता था तो उनके नाम पे मुहर लगी। दूसरी तरफ विजय सिन्हा का नाम इसलिए किया गया है कि इन दोनों जोड़ी के चलते बीजेपी को ये प्रचंड बहुमत हासिल हुई है, दोनों ही इसमें नेतृत्व करता थे। तो ऐसी स्थिति में बदला जाना उचित नहीं था, इस वजह से दोनों के नाम को सहमति दी गई है। लेकिन मंत्रिमंडल के जो बाकी चेहरे हैं जो काफ़ी सीनियर हैं उनको भी मौका तो मिलेगा ही, साथ में कुछ नए चेहरों को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल।